नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर। अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। जमीनों की कालाबाजारी खरीद फरोख्त अयोध्या में हो रही है। पवन पांडे ने कहा 13,000 एकड़ जमीन मिलती है युद्धाभास की आवंटित थी, जिसमें आज प्लॉटिंग हो रही है। बीजेपी के नेताओं ने उस जमीन पर पलटीग कर डाली है। पवन पांडे ने कहा बीजेपी के नेता वहां पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। कई वीआईपी लोगों ने उसमें जमीन ले ली। देश के उद्योगपतियों ने खूब जमीनें खरीदी हैं। और आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि उद्योगपतियों को जमीन बेच रहे हैं? सेना की जमीन बेची जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अयोध्या में कौड़ियों के दामों में किसानों से सस्ते में जमीनें लेकर महंगे दामों में बेची जा रही है। बड़े बड़े अधिकारियों ने अयोध्या में जमीन खरीद ली है और अपने रिश्तेदारों के नाम से रजिस्ट्री कराई हुई है। अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई। अयोध्या में एक रेलवे लाइन का प्रस्ताव था जो अंडरग्राउंड होने था। किसी का कोई नुकसान नहीं था, लेकिन चुनाव हारने के बाद नया प्रस्ताव आया। अब करीब 200 घर उसकी जद में आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? पवन पांडे ने कहा 2017 से लेकर 2024 तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा। बीजेपी के नेता अधिकारियों ने जमीन सस्ते दाम में खरीद ली या अब सर्किल रेट बढ़ाकर बेची जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी के लोग अयोध्या को लूट रहे हैं। जहां लूट होती है वहां विकास नहीं होता है। जब अयोध्या जैसी पावन धरती पर लूट हो रही है तो और जिलों के क्या हाल होंगे आप समझ सकते हैं। गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन सस्ते दाम में ले ली। जमीन जब बीजेपी के नेता आखिरकार तक पहुंच गई, फिर सर्किल रेट बढ़ा दिया गया। अयोध्या केवल एक जिला है। इसी तरह बीजेपी पूरे प्रदेश के जिलों में लूट मार चल रही है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। सपा की सरकार आई तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। महर्षि योगी ट्रस्ट में भी कुछ अधिकारी घूस लिए हैं और अयोध्या में लूट मार खूब हो रही है। यूपी में कई सारे झूठे एनकाउंटर हुए। बीजेपी ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर प्रदेश बना दिया है। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। बीजेपी केवल बदनाम करने के लिए कि कौन है एक जाति विशेष का एनकाउंटर करने के लिए रात भर बैठकर अधिकारी रणनीति बनाते हैं, अखिलेश ने कहा। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। सर हरियाणा नेता विरोधी दल ने यह कहा कि जो अयोध्या में लूट हुई, फर्जी एनकाउंटर हुए, इसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। समय पर होगा सब। चुनाव को लेकर क्या रणनीति? चुनाव को लेकर 10 विधानसभा सीटों 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा। पीडीए रणनीति। हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस ने कल मैंने अपने पार्टी की तरफ से भी कहा है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। उसी के तहत हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिर गई थी। अधिकारी जब दूसरे कामों में लगे रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? उन्हें तो केवल परेशान करना है। जो अथॉरिटीज है उनकी जिम्मेदारी है कि समय समय पर देखें कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, वो आखिरकार अथॉरिटीज क्या कर रही हैं और जिसके कारण जान जा रही है। सर, ललितपुर झांसी में इंदल पटेल को वहां पर ईंट भट्टे का कारोबार था उनका, कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने उनको जला दिया। इंदल पटेल नाम था उनका। ये पीडीए परिवार से जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। सर, बीएसपी चीफ ने बोला है कि जो बुकलेट जारी की उसमें कहा है कि हमने इनसे अलायंस से जोड़ा क्योंकि उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। और ये आरोप सर उन्होंने भी लगाया था जो नए आपके सहयोगी थे वो अपना दल। सर बुकलेट में प्रॉपर छापा है और सब कार्यकर्ताओं को बुकलेट दी गई है। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय में आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा।
तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अखिलेश जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है और पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है, क्या इस मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है? कोई हनक अब नहीं रह गई क्या सरकार की? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद जानते हो ये बात। नहीं, जब ये सवाल आपके मन में आया तो इसका मतलब आप खुद जानते हो कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। लोग सही मुआवजा नहीं पाए। रामपथ के निर्माण में आप बताएं जितने लोगों के मकान और दुकान गए, 4-4, 5-5 मंजिला मकान टूटा, करोड़ों रुपए का मुआवजा क्या मिला था? 1 लाख, 1.5 लाख, 75,000, 80,000, 3-3 पीढ़ियों का मकान चला गया। एयरपोर्ट बनाने में आपने जमीन ले ली करोड़ों रुपए की, मुआवजा दिया 15,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख, ये मुआवजा दिया। और योगी जी सीना फुलाकर कहते हमने मुआवजा दिया, पूरे परिवार को आपने भुखमरी के कगार पर ला दिया और बताते हमने मुआवजा दिया। ये 10 परिवार हैं, इनके मकान पर आपने बुलडोजर चलाया, पूरी जमीन आपने ले ली और 1 रुपया मुआवजा इन परिवारों को आज तक नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया इन परिवारों को। आज ये सूची इनका प्रार्थना पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम है, मैं ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से खड़े होकर बताते हैं कि हमने पूरे अयोध्या को चमन कर दिया, कोई गरीब नहीं, सबको मुआवजा दिया। मकान चला गया, जमीन चली गई। उन लोगों के व्यक्तिगत अगर आप मिलेंगे तो वो लोग अकेले भी किस तरह से रोते, के आंसू नहीं रुकते। 3-3, 4-4 पुस्तों की जमीन आपने छीन ली और 1 रुपया मुआवजा न देकर के आज परिवार की क्या स्थिति है? तो सारा इन्होंने केवल अयोध्या को ठगा है, छला है, लूटा। नहीं कुछ नहीं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।